इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा कि सब लोग यानी कि पार्टिसिपेट करें। हम मोस्टली इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को आईकोड गुरु पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट, मैं चाहूँगा कि अगर कोई करना चाहे, कल वाला जो हमने पढ़ा था उसको ओवरव्यू अगर देना चाहे तो। आई थिंक सब, कोई भी नहीं कि नहीं आ रहा विलिंगली, तो चले हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। सो हमने स्टार्ट किया था कल विद फंक्शंस। तो हमने फंक्शंस के बारे में देखा था कि फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। जिसके बाद हमने फंक्शंस के अंदर देखा था कि फंक्शंस को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम उनको यानी कि उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, किस तरह उनको हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद देन हम आर्गुमेंट्स पे गए थे कि हमने आर्गुमेंट्स जो है वो फंक्शन में किस तरह से पास करते हैं। देन हमने जो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस था वो देखा था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि आर्गुमेंट्स हम जो एक्चुअल वैल्यूज होती है हमारे पास, जो हम के प्रोग्राम को पास कर रहे होते हैं, जब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं तो उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जो हम फंक्शन जहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, वहाँ पर जो हम दे रहे होते हैं वहाँ पर एज अ वेरिएबल जो हमारे पास वहाँ पे होते हैं, तो उनको हम पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। लाइक अगर ये वाला जो मेरे पास प्रोग्राम है इसको देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो फर्स्ट और लास्ट हमारे पास ये पैरामीटर होंगे। और यहाँ पर अगर जहाँ पे इस फंक्शन को, नेम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, उस फंक्शन के यहाँ पर ये जो आगे दो हमने वैल्यूज दी हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इसके आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस हमने देखा था आर्गुमेंट्स के अंदर और पैरामीटर के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्बिट्री आर्गुमेंट्स और देन हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स के अंदर हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास, हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का एडवांस पता ना हो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो यूज होंगे हमारे फंक्शन के अंदर, तो देन हम आर्बिट्री आर्गुमेंट यूज करेंगे। हमारा आर्बिट्री आर्गुमेंट जो है वो यूज करेंगे। तो उस जब हम आर्बिट्री आर्गुमेंट यूज कर लेंगे तो उससे हमारे पास ये होगा कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो दे सकते हैं जितना हमारा दिल करता है, और उसके बाद उनमें से फिर हम यहाँ पर स्पेसिफाई करके उनको यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट्स थे जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी, लाइक जो डिक्शनरी जो टाइप स्ट्रक्चर है वो यूज किया था कि हम लाइक अ डिक्शनरी जो है वो पैरामीटर्स जो आर्गुमेंट्स जो है, सॉरी, उनको पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम यानी इनकी जो आप कह लें कि तरतीब है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। लाइक अब मैंने यहाँ पर नेम वन प्रिंट करवाया हुआ है, तो यहाँ से जो नेम वन वाला आर्गुमेंट है वही हमारे पास जाके यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो नेम थ्री वाला है वो वाला इवन के पहले लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो हमारे पास नेम टू वाला जो है वो प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो उनको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर है उसकी ये वैल्यू आएगी और ये वाला पैरामीटर जो उसकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़े थे जिसके अंदर हमारे पास हम आर्गुमेंट्स जो दे रहे होते हैं वो दे तो इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें एडवांस में नहीं पता होता कि हमारे पास कितने पैरामीटर्स जो हैं वो इसके अंदर यूज होंगे। तो उसके लिए भी हम फिर आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमें एडवांस में नहीं पता होगा कि कितने डिक्शनरी टाइप जो है हमारे पास वो आर्गुमेंट्स जो है वो यूज होंगे इसके अंदर। तो उसके बाद हमने पढ़ा था डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, जिसके अंदर हम पैरामीटर जो भी हमने ऊपर सेट किया हुआ है अपने फंक्शन के अंदर उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं कि एक कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर तो हम जहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे कोई पैरामीटर पास करेंगे तो फंक्शन जो है वो इस डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, और जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वहां पर, तो वो वाला आर्गुमेंट की वैल्यू को वो यूज करेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर हमने यहाँ पे देखें ये फंक्शन एक जो है वो पैरामीटर इसका है, यानी कि एक ये वैल्यू ले रहा है फंक्शन, लेकिन हमने जहाँ पे इसको कॉल किया है वहां पर हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे जब, तो हमारे पास क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसको दी गई है ये उस वाली वैल्यू को यूज कर लेगा। ठीक है, यहीं तक हमने कल पढ़ा था। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज वाले पे नेक्स्ट मूव करते हैं।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स हो गए और ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो गए और ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, जी इनकी सर। जो सिंटेक्स में मतलब जो ऊपर डिफाइन जब हम कर रहे होते हैं फंक्शन में, तो इनकी कोई पोजीशन मैटर करती है? यानी कि अगर हमने ये तीनों ही ऊपर फंक्शन में जो इसके पैरामीटर हैं ये डिफाइन करने हो, तो इनकी कोई वो है मतलब कि पहले किसको लिखना है, दूसरे पे किसको लिखना है, तीसरे पे किसको लिखना है? तो कोई इसका कोई वो है सीन, या बस ये जो कीवर्ड पहले लिख लें और डिफॉल्ट वाला पहले लिख लें या पोजिशनल वाला पहले लिख लें, इस तरह का कोई है सीन? इसके अंदर ये वाला हमारे पास जो है ना आर्बिट्री, और दूसरे वाला जो नॉर्मल अगर हम देते हैं पैरामीटर्स जो कि जितने हम डिफाइन किए हुए हैं, उनके अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप जैसे मर्जी उनको लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने आप चाहते हैं कि स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप इस चीज को कि ये वाला मेरा जो है ये आर्गुमेंट जाके इस वाले पैरामीटर को उसके यानी कि वैल्यू असाइन हो, तो देन उसके लिए फिर जो है वो डिक्शनरी वाला जो हम ये जो हमने पढ़ा कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यानी कि डिक्शनरी लाइक जो है हम उनको यूज करते हैं। उनमें फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये वाली वैल्यू कौन से पैरामीटर के लिए, ये वाली वैल्यू कौन से पैरामीटर के लिए। तो उसके लिए फिर हम ये वाला यूज करते हैं, और इसके अंदर फिर जिसके लिए आप जिसको स्पेसिफाई करेंगे वही वैल्यू उसको मिलेगी जाके। ओके। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने अगर ये पैरामीटर डिफाइन करना हो फंक्शन के अंदर, तो हमारे जी। पास ये जो तीन ऑप्शन है ये तो मुझे समझ आ गया, आर्बिट्री और ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अगर हमने ओके। डिफॉल्ट पैरामीटर और पोजिशनल जो वो है पैरामीटर और ये तीसरा जो है कीवर्ड पैरामीटर, इन तीनों को फंक्शन के वो जो पैरामीटर में डिफाइन करना हो, तो इनकी कोई हायरार्की है कि पहले इसको डिफॉल्ट वाला करेंगे, फिर कीवर्ड वाला करेंगे, फिर जो है ये पोजिशनल करेंगे, या कहीं भी कोई भी लिख सकते हैं? आपका क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ आया, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ही फंक्शन के अंदर हमने तीनों पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, लाइक यानी कि पहले एक डिफॉल्ट वाला, देन उसके बाद दूसरे पोजिशनल हो आर्बिट्री और कीवर्ड, यही पूछ रहे हैं आप यानी कि एक में गया ही। पोजिशनल, यानी कि वो जो नॉर्मल जो अभी सबसे पहले जो डिफाइन किया है पोजिशनल आर्गुमेंट जी जी। के बाद ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, इनकी कोई हायरार्की है लिखने डिफाइन करते हुए लिखते हुए फंक्शन के अंदर, या किसी को भी किसी जगह पे लिख सकते हैं? इसके अंदर आई थिंक सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आएगी, वो सबसे पहले तो हमारे पास आएंगे डिफॉल्ट वाला जो है, क्योंकि वो हमारे पास ऊपर ही पैरामीटर में ही हमने डिफाइन करना होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हमने डिफाइन करेंगे तो वो दूसरा आएगा कीवर्ड वाला, एंड देन उसके बाद हमारे पास नॉर्मल वाला अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो, एंड इन द लास्ट हम दूसरे वाला यूज़ कर सकते हैं ऑर्बिट्री वाला जो है। सर ये कम अभी करके देख सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? जस्ट अ सेकेंड, ओके। हम इसी के अंदर यूज़ कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर हमने ये डिफॉल्ट वाला यूज कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर सर आपका क्वेश्चन क्या था कि हम डिफॉल्ट वैल्यू और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स ये सारे कंसेप्ट्स एक ही फंक्शन में यूज करके देखें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट, कीवर्ड और वो जो पोजिशनल आर्गुमेंट है, इन तीनों को एक ही फंक्शन में अगर डिफाइन करना हो तो इनकी हायरार्की क्या होगी? ओके। ओके सर, अहमद आप ट्राई करें। मैम इसमें सबसे पहले तो हमें वो आर्बिट्री जो है वो करना पड़ेगा, एंड देन हम दूसरे यानी कि उसको कर सकते हैं, लाइक आई थिंक कुछ इस तरीके से। अगर नेम के साथ में इस तरह से कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास मैम हिजाब, आप इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लाइक।
बिकॉज मुझे इसमें नहीं समझ आ रही कि हम इसको किस तरह से कर सकेंगे। मैं भी अपने एंड पे ट्राई कर रही हूँ और नहीं हो पा रहा। अगर मैंने अपने एंड पे लाइक ट्राई किया क्योंकि और इसके अंदर हम जब ये आर्बिट्री यूज कर रहे हैं तो आर्बिट्री को हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो असाइन नहीं कर सकते आई थिंक ना। क्योंकि आर्बिट्री के अंदर हमारे पास हमें ये ऑलरेडी पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितने जो है वो आर्गुमेंट्स हैं वो यूज होंगे, तो इसलिए हम आई थिंक उसको जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो तो साइन कर ही नहीं सकते ना। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपने आर्बिट्री डिफाइन कर लिया ना, इससे तो हमें पता चल गया कि ये वाली अगर चीज होगी, ये पैरामीटर होगा, तो ये नीचे अगर कोई हम आर्गुमेंट देंगे तो वो इसको फॉलो कर लेगा, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है आपने। अब अगर हमने नीचे जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी कि जो मैंने कहीं देखा था, पोजिशनल आर्गुमेंट अगर, यानी कि जो नॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं जिसमें आप ऊपर एक डिफाइन कर लेते हैं पैरामीटर और नीचे वो करते हैं, वो पोजिशनल आर्गुमेंट, मैंने ये सुना था कि पोजिशनल आर्गुमेंट आप जो है वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसकी अगर आपने अगर जैसे नेम लिखा है ऊपर और आखिर में दूसरा जो जो पैरामीटर दिया है आपने, वो आपने दिया है लास्ट नेम, अगर नीचे जब आप फंक्शन को कॉल करें और उसके अंदर अगर आप बाय मिस्टेक लास्ट पहले लिखते हैं आर्गुमेंट और नेम बाद में लिखते हैं, तो वो उसको उसी तरह प्रिंट कर देगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उसके लिए कीवर्ड यूज कर लें। तो कीवर्ड से ये होगा कि हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। बेशक आप जो है वो लास्ट पहले लिख दें, और जैसे वो मैम ने ऊपर एक एग्जांपल दी थी ना, नेम और लास्ट वाली, तो वो अगर लास्ट के अंदर कीवर्ड दे दें और नेम के अंदर भी कीवर्ड दे दें, तो वो इट डजेंट मैटर कि आपने नेम ऊपर जो है आप फंक्शन में पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है, तो वो उसको जो है कीवर्ड जो है ऑटोमेटिकली उस वाले पैरामीटर को वो जो है ना असाइन कर देगा वो वैल्यू। अब मेरा ये सवाल है कि ये चीजें तो हमने कर ली हैं, अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास नीचे फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, मतलब पहले फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं कि ऊपर हमारे पास एक जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हमें चाहिए, हमें एक कीवर्ड आर्गुमेंट भी चाहिए, हमें एक पोजिशनल आर्गुमेंट भी चाहिए, तो हम इनकी हायरार्की कैसे रखेंगे? हायरार्की से मतलब ये है कि पहले हम किसको लिखेंगे, क्योंकि जब आपने ये कीवर्ड आर्गुमेंट आप जब दे रहे हैं ना, तो वो आप कॉमा लगा के जब आप जो आप उसको कीवर्ड वाला जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, ये क्वैग क्या कहते हैं इसको, के वर्ड्स जो होता है, ये आप पहले डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आखिर में कॉमा लगा रहे हैं ना, तो वो सिंटेक्स में एरर दे रहा है। अगर आप इसको कीवर्ड को इससे पहले लिखें तो शायद ना दे एरर। सर आपको जस्ट मेरी सेकंड। कुछ जी जी सर। क्लियर हुआ? सर बेसिकली आपका क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही तीनों टाइप या जो हमारे पास हैं, पोजिशनल भी, आर्बिट्री भी, और वो सारे उनको उधर यानी कि डिफाइन करना चाह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर ही। जी जी सर, जी सर, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह अगर कोई ऑप्शन अगर आ जाए तो उसके लिए हमें कैसे वो करना पड़ेगा, मतलब पहले हमें डिफॉल्ट वाला देना पड़ेगा, या पहले हमें कीवर्ड वाला देना पड़ेगा, या पहले पोजिशनल देना पड़ेगा, या पहले आर्क या क्वार्ट्स वाला देना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ सर। हेलो, आवाज आ रही अ, है? इसके बारे में सर हम ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इसमें। लाइक जस्ट सेकंड, हम पहले एक डिफॉल्ट वाला यूज कर लेते हैं। लाइक आपने जैसे कहा कि फर्स्ट नेम हमारे पास होगा एक, उसको हम यहाँ पे लिख लेते तो हैं अपना फर्स्ट अहमद, मेरी आवाज आ रही है? अहमद। जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, असल में मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मैंने ये पहले जो है मैंने पढ़ा था, तो उसको काफी टाइम हो गया। मुझे जितना याद है कि पहले जो है हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे, उसके बाद आर्बिटरी, फिर उसके बाद जो है हम डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे सीक्वेंस होती है इसकी, जिस तरह ये मुझे याद है। ओके। क्योंकि फर्स्ट ओके में सर जब तो ये आप डिफॉल्ट देंगे, डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। मेरे मुझे जितना याद है, उसमें फर्स्ट पहले कीवर्ड देंगे, फिर आर्बिटरी, फिर डिफॉल्ट यूजर। जस्ट सेकंड वन इस्तेमाल ओके जस्ट सेकंड कीवर्ड।
आई थिंक इस तरह से आप कह रहे हैं सर। जी सर, ये इस तरह ही कुछ कह रहा था कि आपने पहले आर्बिट्री अभी दिया है। एरर नहीं आ रहा ना लाइव। जी, पहले आर्बिट्री, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया है, और लास्ट वन हमारे पास आ गया है जो हमारा डिफॉल्ट वाला है। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो हमने जो कल तक पढ़ा था उसके अंदर हमने यहाँ तक डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज जो है वहाँ तक पढ़ा था। इसके अंदर अगर देखा जाए, जितने भी हमने जो फंक्शन यूज किए थे वो सारे के सारे फंक्शन जो भी काम कर रहे थे वो अपनी बॉडी के अंदर ही काम कर रहे थे, और बॉडी के अंदर वहीं से ही हमें कुछ ना कुछ आउटपुट के ऊपर जो है वो शो करवा रहे थे। लाइक जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था वहां पर हमें कोई वैल्यूज की नहीं मिल रही थी। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके अंदर भी ये देखें, हम डायरेक्ट जो फंक्शन की बॉडी है उसी के अंदर ही हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी हमने जितने भी ऊपर फंक्शन बनाए थे सारे के सारे हमारे पास जो भी फंक्शन थे वो अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिंट करवा रहे थे कोई भी चीज। यानी कि जहाँ पे उसको हम कॉल कर रहे थे, लाइक इसको अगर हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है इस फंक्शन को, तो यहाँ पर वो कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रहा था। लाइक वो उसी अपनी बॉडी के अंदर ही कोई भी चीज प्रिंट करवा रहा था। तो अगर हमें कोई ऐसा, यानी कि कोई चीज कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें कोई फंक्शन की वैल्यू को फर्दर आगे चलकर यूज करना है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। अब रिटर्न वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जब रिटर्न का कीवर्ड यूज होगा तो जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही उसको वो रिटर्न का कीवर्ड मिलेगा, उस टाइम जो भी वैल्यू हमारा फंक्शन दे रहा होगा वो वैल्यू उस जगह पे चली जाएगी जहां पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया था। अब ये वैल्यू को आगे फिर हम फर्दर मल्टीपल वेज है यूज करने के, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम उस वैल्यू को, वो आप पे डिपेंड करता है कि लाइक आप जिस तरह के आप लॉजिक लिख रहे हैं प्रोग्राम के अंदर उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके एक दो मेथड जो है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। लाइक हमारे पास ये फंक्शन हमने जो डिफाइन किया है, इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड और साथ हमने जो भी एक एक्सप्रेशन हमारा है वो लिख दिया है। अब ये बेसिकली फंक्शन हमारा काम क्या कर रहा है, ये काम हमारा कर रहा है, एक हमारे पास वैल्यू ले रहा है फंक्शन और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और रिटर्न कर रहा है उसका आंसर। अब जो आंसर रिटर्न हो रहा है हमारे पास, उसको यूज करने का जो सबसे पहला मेथड हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं उसको किसी न किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, एंड देन उसको मैं आगे अपने फर्दर प्रोग्राम में जहां पे मेरा यूज उसको करना है मैंने उसको मैं वहां पे यूज कर लूं। लाइक यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ए के अंदर उस वैल्यू को सेव करवा लिया जो हमारे पास वैल्यू है उसकी, फंक्शन जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है। लाइक यहाँ पे ये फंक्शन को मैंने आर्गुमेंट पास किया 3, वो 3 इस फंक्शन में जाएगा एंड देन 5 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो 15 है वो हमारे पास रिटर्न होकर इस ए में सेव हो जाएगा, एंड देन उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। एंड अब अगर इसको यहाँ से मैं रन करूँ तो ये देखें हमारे पास उसका आंसर 15 आ गया है, ठीक है। सेकंड मेथड इसके अंदर हमारे पास जो हो सकता है इसको यूज करने का, वो ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट हमारे पास जो रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन वैल्यू को, उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट यूज कर लूँ हमारे पास और उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दूं, ठीक है। ये काम हम पहले भी हम यही काम कर रहे थे, लेकिन ये काम हम कर रहे थे फंक्शन की बॉडी के अंदर। लाइक यहाँ पर हम लिखकर ये जो जो फंक्शन की बॉडी या रिटर्न की जगह पे यहाँ पे लिख के हम काम कर रहे थे, ये वाला जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया था वहां पे वैल्यू नहीं रिटर्न में आ रही थी। अभी हम कर रहे हैं फंक्शन की जो बॉडी है उससे बाहर निकलकर हमारी जो मेन प्रोग्राम की बॉडी है उसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया डायरेक्ट इस वैल्यू को, तो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है। देखिए हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर 25 हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर जो एक नेक्स्ट मेथड और हो सकता है वैल्यू को इसको यूटिलाइज करने का, वो ये हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट किसी न किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज कर ले, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज किस तरह से कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पर ये देखें तो मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है और उसके अंदर जो मैंने कंडीशन दी हुई है वो मैंने डायरेक्ट फंक्शन जो है उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया हुआ है, ये आर्गुमेंट हमारे पास जाएगा फंक्शन के अंदर, मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न में आएगी उस वैल्यू के साथ ये चेक करेगा कि क्या वो ग्रेटर देन 10 है या हमारे पास वो नहीं है ग्रेटर देन 10।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रिंट कर देगा, या तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट का, या फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये 2 जो है ये जाएगा फंक्शन में, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 10 रिटर्न होगा। ठीक है। अब 10 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास एल्स वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और हमारे पास यहाँ पर जो प्रिंट होगा स्क्रीन पे वो होगा प्रोडक्ट इज लेसर। ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है प्रोडक्ट इज लेसर। ठीक है। रिटर्न वैल्यू की समझ आ गई है। रिटर्न वैल्यू के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एकदम सर रिपीट कर दे, नहीं समझ आए। रिटर्न वैल्यू में बेसिकली हम ये करते हैं कि फंक्शन हमारा जो है, पहले हमने देखे हैं जितने भी ऊपर फंक्शन हम कर रहे थे, फंक्शन को जब हमने स्टार्ट किया है तो हम फंक्शन को बेसिकली जो भी ऑपरेशन कर रहे थे फंक्शन की बॉडी के अंदर कर रहे थे, बॉडी पूरी यानी फंक्शन की एग्जीक्यूट होती थी, और वहीं पे वो फंक्शन यानी कि एंड हो जाता था। जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे कोई भी हमारे पास वैल्यू रिटर्न में नहीं आ रही होती थी, वहां पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही होती थी। लाइक अगर यहाँ पर मैं देखे ये करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट मैं ऐसे कर देता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ लाइक हमारे पास, तो ये देखिए ये रिटर्न को भी मैं एक दफ़ा कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं लाइक इससे नीचे आके माई फंक्शन, इसको मैंने वैल्यू दे दी 5। ठीक है। तो अब ये देखेंगे मैंने फंक्शन को जब यहाँ पे कॉल किया है और इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एक फंक्शन की जो बॉडी थी उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज हुई हुई थी। ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर हमारे पास इस लाइन पे आके फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। लाइक यहाँ से हमारे पास ये जो 5 था, ये 5 इस फंक्शन के अंदर गया, वो यहाँ पर आया वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ, ए के अंदर वैल्यू उसकी हो गई स्टोर, एंड देन प्रिंट हो गई, और फंक्शन का काम यहीं पे खत्म हो गया। फंक्शन ने कोई चीज हमें नेक्स्ट जो है फर्दर यूज के लिए नहीं दी, क्योंकि उसने जो भी आंसर आया उसको यहीं पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अब मैं ये चीज चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर इस फंक्शन को कॉल किया है तो ये मेरे पास क्या हो, ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो आंसर आए ना वो मेरे पास इस लाइन पे आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकूं, या मैं यहाँ पे उसको फर्दर अपने लिए यूज कर सकूं। ठीक है। तो मैं उसको इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है। जहां पे हम फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ सेपरेट, ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसके अंदर हम एक रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे। रिटर्न कीवर्ड हमारे पास क्या करेगा कि जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, जो भी वैल्यू इस टाइम पे फंक्शन की होगी, जब रिटर्न का कीवर्ड आएगा वो वाली वैल्यू उस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो चली जाएगी, उस पॉइंट पे हमारे पास जाके स्टोर हो जाएगी जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया था। लाइक अब मैंने यहाँ पे ये जो कॉल किया था फंक्शन को, तो इसको अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज करता हूँ, लाइक मैं इसको ए के अंदर स्टोर करवाता हूँ वैल्यू को, जो भी वैल्यू अब आएगी। ठीक है। और जस्ट अब यहाँ से ये वाला जो है इसका पूरा पोर्शन इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये देखिए, अब जस्ट हमने क्या किया, रिटर्न का कीवर्ड लगाया, और रिटर्न के साथ हमने कहा कि जो भी नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, और इसको रिटर्न कर दो, जहां पे भी जो आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दो जहां पे भी हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे। ठीक है। तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, लेट्स सपोज वो वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो आ गई 25। ठीक है। तो 25 हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगी, ए इज इक्वल टू 25। ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, ये रिटर्न होके हमारे पास उस फंक्शन से आ गई है यहाँ पर, और इसको फिर फर्दर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, जो ये मैंने मेथड बताए हैं, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम इसको किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला पूरा फंक्शन जो है इसको ही डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है भाई? जी सर, बेसिकली रिटर्न का काम मतलब सेव करना होता है, जी सेव सर। कर देता है वैल्यू को। रिटर्न मतलब सेव कर देता है वैल्यू को उसकी वेरिएबल में। प्रिंट ये बेसिकली जो स्टेटमेंट रिटर्न प्रिंट करता है।
जी सर, बेसिकली रिटर्न हमारे पास ये काम करता है कि हमें अगर प्रोग्राम में अपने फर्दर वैल्यू कहीं पे यूज करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न को। लाइक हमने प्रोग्राम में अगर तो फंक्शन जो है हमारा वो वैल्यू दे रहा है, अगर तो हमें उसको फर्दर यूज नहीं करना प्रोग्राम के अंदर तो देन हमें रिटर्न यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने उस वैल्यू को फर्दर अपने प्रोग्राम में कहीं पे यूज करना है तो देन हम रिटर्न करेंगे, ताकि हमारे पास जहाँ पे कॉल किया वहां पे वो वैल्यू आ सके दोबारा से मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास। ठीक है। सही है। ओके। इसके अलावा हमारे पास एक का पास का कीवर्ड भी होता है। पास का कीवर्ड हमारे पास इसलिए यूज होता है कि अगर हमने एट द टाइम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का जो है वो नाम जो है वो लिखना है, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करना है, लाइक उसको उसकी जो बॉडी है उसका कोड हमने नहीं लिखना, तो हम पास का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। उससे हमारे पास क्या होगा कि हम विदाउट फंक्शन की बॉडी लिखे अपने प्रोग्राम में फर्दर मूव कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे याद आया कि मेरे प्रोग्राम के अंदर ये वाला जो एक फंक्शन है ना ये यूज होना है, लेकिन अभी मैं उसकी बॉडी जो है वो नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं पास का कीवर्ड यूज करके उसको यानी कि लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे पास का कीवर्ड यूज नहीं करूंगा एंड जस्ट ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरे पास आगे मेरे फर्दर प्रोग्राम में यूज हो सकता है, तो अगर मैं इस तरह से लिख के इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, और वो एरर क्या होगा, इनकम्प्लीट इनपुट, कि हमारे पास ये जो बॉडी है उसकी फंक्शन की वो हमारे पास कंप्लीट ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम मुझे बॉडी एट द टाइम नहीं लिखनी तो हम पास का कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम पास का कीवर्ड यहाँ पे लिख कर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसके इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि हमें अगर बॉडी नहीं लिखनी इसके अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है। अब हायर ऑर्डर फंक्शंस हमारे पास होते ये भी फंक्शंस ही हैं, लेकिन ये इनको थोड़ी सी प्रायोरिटी है। किस लिए? क्योंकि ये हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास एज अ पैरामीटर भी कोई ना कोई फंक्शन ले रहे होते हैं, या फिर हमारे पास रिटर्न भी कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम इस चीज पे फोकस करते हैं उन फंक्शंस के ऊपर जो कि हमारे पास एज अ पैरामीटर किसी और फंक्शन को ले रहे हैं हमारे पास। ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, ऐड के नाम से फंक्शन है, जो क्या कर रहा है हमारे पास दो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इसके, और वो क्या कर रहा है दोनों को ऐड करके हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन जो यहाँ पर डिफाइन है हमारे पास वो क्या करेगा, हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं इसके भी, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके यानी वैल्यूज को वो हमारे रिटर्न है उस पोजीशन पे जहां पे हम इसको कॉल करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन हमारे पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर इसके हम पैरामीटर्स को देखें तो ये पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये है कि दो ये तो सिंपल वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास इसके पैरामीटर्स में है। थर्ड जो चीज है इसके पैरामीटर के अंदर वो हमारे पास एक और फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा है। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑपरेशन के नाम से इसका ये जो फंक्शन है, अब ये क्या करेगा, ये दो वैल्यूज को लेगा और उनके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन जो हम इसको यहाँ पर बताएंगे। आइदर वो हमारे पास ऐड का ऑपरेशन भी हो सकता है, आइदर वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन भी हो सकता है। तो जो भी ऑपरेशन हम इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पर देंगे हमारे पास, तो ये उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा हमारे पास। और बेसिकली हमारे पास अब ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या है, ये अलग से फंक्शन है। तो जब हम कोई और फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो उस फंक्शन को हम कहेंगे ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जो हमारे पास है अप्लाई ऑपरेशन वाला फंक्शन, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और उसको एक पैरामीटर दे रहा हूँ ऐड का। अब ये ऐड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो वाला फंक्शन है। ठीक है। और साथ में दो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास इसको जा रही हैं एज अ आर्ग्यूमेंट हमारे पास यहाँ पर। तो जब हमारे पास यहाँ पर ये जाएंगे पैरामीटर्स के पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 चली ये सॉरी 5 चली जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास 3 चली जाएगी वैल्यू, और ऑपरेशन कौन सा होगा, ऐड का ऑपरेशन। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो ऐड का फंक्शन है ये कॉल होगा यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन की जगह पे हमारे पास कौन सा ऑपरेशन आ चुका है, ऐड, वैल्यू की जगह पे हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी, ऐड 5 और 3। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जब हमारे पास हम ये आर्गुमेंट पास कर देंगे, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। एंड देन यहाँ पर ये फिर क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये 5 और 3 इस वाले फंक्शन के पास जाएंगे, एंड एड अप होने के बाद वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास। एंड देन यहाँ से ये वैल्यू हम रिटर्न करवा देंगे उस जगह पे जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया था, जो मेन हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है उसको कॉल किया था। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी फाइनल जो है वो आउटपुट आ जाएगी, एंड देन हम उसको सिंपल प्रिंट करवा देंगे। लाइक इसको अगर मैं यहाँ पर रन करके देखूं तो ये देखिए सिंपल हमारे पास 5+3 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो 8 आ रही है यहाँ पर। अगर इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे वाले पे, जो कि रिटर्न कर रहा होगा हमारे पास किसी न किसी फंक्शन को। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, या किसी को कोई समझ नहीं आई तो। ओके, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो वाले फंक्शंस जो कि हमारे पास रिटर्न भी एक फंक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन देखे, मैंने बताया था हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होंगे। ठीक है, यानी कि एक वो वाले जो कि पैरामीटर एज अ पैरामीटर हमारे पास फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, दूसरे वो वाले जो कि हमारे पास एज अ रिटर्न वो फंक्शन दे रहे होंगे हमें। ठीक है, तो अब हमने पैरामीटर वाले देख लिए, अब हम देखते हैं दूसरे जो हमारे पास हैं रिटर्न कर रहे होंगे एक फंक्शन को। तो उसके लिए यहाँ पर एक नेस्टेड टाइप जो स्ट्रक्चर है फंक्शन का वो बनाया हुआ है मैंने। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन जो है फंक्शन 1 के नाम से उसको डिफाइन किया है, वो एक पैरामीटर हमारे पास ले रहा है। उस फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है जो कि है फंक्शन 2, और वो एक और पैरामीटर ले रहा है जो कि हमारे पास है नंबर 2। ठीक है, और जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास फंक्शन 1 जो है वो रिटर्न कर रहा है फंक्शन 2 को। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, ये अंदर वाले फंक्शन को रिटर्न कर रहा है हमारे पास, और जो अंदर वाला फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कॉल जहाँ पे इसको कॉल किया गया है वहां पर जाएंगे तो इसकी ज्यादा समझ आएगी कि यहाँ पर हमने फंक्शन 1 जो है यानी कि जो आउटर फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है, और उसको यहाँ पर ये देखिए इवन के हमारे पास यहाँ पर एक पैरामीटर था, हमने पहले एक पैरामीटर अलग स्पेसिफाई किया और दूसरा पैरामीटर अलग स्पेसिफाई किया है। अब ये हमने इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि जब हम फंक्शन 1 जो है ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके साथ ये एक पैरामीटर जो है यहाँ से ये जो आर्गुमेंट यहाँ से जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऊपर फंक्शन में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एनोटेट करके बता देता हूँ कि लाइक यहाँ से जब हम इसको ये वाला इतना जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू जाएगी हमारे पास यहाँ पर इस वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब ये वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू जाएगी तो नंबर 1 जो है उसको साइन हो चुका होगा हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसको 5 साइन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और ये फर्स्ट फंक्शन जो है जब ये इसको पैरामीटर यहाँ पर इसका मिल गया तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न करेगा हमें फंक्शन 2 को। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से आ जाएगी, लाइक इस तरह से कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी कि फंक्शन 2 और उसका पैरामीटर 4। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला इतना पोर्शन जो था, फर्स्ट वाला पोर्शन जो था वो हमारे पास क्या हो गया, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। लाइक ये वाला जो था हमारे पास, ये इतना पोर्शन ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड वाला जो पोर्शन है उसने एग्जीक्यूट होना है, और वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा हमें, क्योंकि इस फर्स्ट वाले फंक्शन ने क्या किया है, एक फंक्शन रिटर्न किया है इस जगह पे, और वो फंक्शन आ गया हमारे पास यहाँ पर। इस फंक्शन का जो सेकंड पैरामीटर है वो इस वाले फंक्शन के लिए था। हमने ये यहाँ पे दो जो लिखे हुए थे ना अलग अलग पैरामीटर जो यहाँ पे लिखे हुए थे, वो वाले हमारे पास इस सेकंड वाले फंक्शन के लिए था हमारे पास।
तो ये सेकंड वाले फंक्शन को यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 4, तो इसको वैल्यू जो मिलेगी वो होगी इसकी वैल्यू हमारे पास 4। तो देन जब ये वाला फंक्शन यहाँ पर दोबारा से कॉल हो गया तो देन ये वाला इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, जो कि हैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर इस वाली जो ये वाला डबल है वेरिएबल इसके सामने आ जाएगा और ये डबल वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा एंड देन हम उसको सिंपल प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है कि लाइक हम मेरे पास ये किस तरह से जो रिटर्न हो रहे हैं फंक्शन और क्या इसके अंदर, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, देन हम इसको देखते हैं नेक्स्ट फर्दर। लाइक सर अभी ये देखें यहाँ पर हमारे जी इसका सर। ये था कि ये जो आपने इस तरह किया है, तो अगर इसकी जगह हम वो आर्ग्स वाला कर दें तब भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा अगर दूसरा फंक्शन ना डिफाइन करें तो? हाँ सॉरी सर, आपका आवाज़ जो है वो मुझे सही नहीं सुनाई दी, दोबारा बताइए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने ये दो फंक्शन डिफाइन किए हैं ना, अगर Yes. अगर हम इसकी जगह वो आर्क्स वाला आपने ऊपर बताया था अगर वो करें तब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ेगा ये हम। और दूसरा सवाल ये है कि ये इसकी बेसिकली रीजन क्या होती है, इसको किस वक्त हम ये वाला जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट करते हैं? सर पहला क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर ये है कि अगर हम यहाँ पर आर्बिट्री अगर ये कोई भी यूज कर लेते हैं उसके लिए भी हमारे पास यही होगा कि हम उसको, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको जो पैरामीटर दे रहे होंगे वो एक फंक्शन ही दे रहे होंगे। ठीक है, लाइक अगर हम आर्बिट्री यूज कर लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ये होगा कि फिर उसको हम जितने मर्जी हम चाहें वो फंक्शन उसको एज अ पैरामीटर दे सकते हैं। लेकिन एक फंक्शन जो है हायर ऑर्डर सिर्फ तब ही होगा जब हम उसको एज अ पैरामीटर में कोई ना कोई फंक्शन दे रहे हैं, चाहे वो हम उसको किसी डिक्शनरी की फॉर्म में दे दें या किसी भी फॉर्म में दे दें, लेकिन हमारे पास उसमें जाना जो है एज अ पैरामीटर जो है वो फंक्शन ही चाहिए। ठीक है, पहला सवाल आपका क्लियर हुआ। जी सर क्लियर हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि इसको हमें यूज कब करना चाहिए। तो यूज का इसका ये है हमारे पास कि ये वाले जो हैं इनका अगर हम रन टाइम देखें, ये वाले जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं ये दूसरे फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है उनसे ज्यादा इनका जो है हमारे पास जो आप कह लें कि वो टाइम जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी कम होती है दूसरे वाले जो फंक्शन है हमारे पास उनसे। ये ज्यादा जल्दी हमारे पास रन होते हैं। अगर इसका रन टाइम देखा जाए हमारे पास दूसरा फंक्शन अगर हमारे पास 2 सेकंड ले रहा है रन होने में तो ये उससे कम हमारे पास टाइम लेते हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास कुछ जगह पे हमारे पास स्पेसिफिकली हमें यूज ही ऐसे करना पड़ता है कि एक जो फंक्शन है वो दूसरे को पैरामीटर पास करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास यही वाला एक ऑप्शन होता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करें हम। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन इसका कोड आपने थोड़ा वो बड़ा हो जाता है तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये कम टाइम लेता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? सर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से मैंने पढ़ा था, मैं आपको बता देते हैं इसका जस्ट सेकंड। सर अहमद, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी 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 मैम बताएं। हाँ ओके, अगर मैं यहाँ पे एनोटेट कर सकूँ बस। अच्छा सर हैदर, आप क्वेश्चन था कि हम इसमें अगर आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स पास कर दें या कीवर्ड आर्गुमेंट वगैरह, तो उसके लिए फिलहाल यहाँ पर हम इस सिंटेक्स को चेक करें तो ये सिंटेक्स ऐसे है कि फंक्शन हमने कॉल किया, उसकी पैरेंथेसिस और उसके अंदर एक हमने आर्गुमेंट दे दिया। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमने नेक्स्ट पैरेंथेसिस में दिया है। इन केस हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट आर्गुमेंट्स दे रहे होते तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आना था। तो ये सिंटेक्स ही डिफाइन कर रहा है कि ये जो दूसरी पैरेंथेसिस है ये वाला आर्गुमेंट किसी और चीज के लिए है, किसी और फंक्शन के लिए। एक ये चीज होगी। अब इनफैक्ट जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन में किसी भी तरह का आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, हम इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट या फिर पोजिशनल आर्गुमेंट यूज किया। सेकंड इसकी पार्ट है कि इसको हम यूज ही क्यों करें अगर ये देखने में कम्प्लेक्स लग रहा है। अगर हम लोग कोई ऐसा सिनेरियो कंसिडर करें जिसमें हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है और उसके बाद उसको मजीद किसी और चीज में काम कर रहा है। अब इसकी कोई एग्जांपल मेरे माइंड में फिलहाल नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम है, उसमें एक मार्क्स होते हैं स्टूडेंट के, उसी के ऊपर बस कंडीशंस अप्लाई करते हैं।
अगर हमने कंडीशंस अप्लाई करते हैं फिर बताते हैं कि इस मार्क्स के मुताबिक आपका ग्रेड कौन है। अब अगर हमारा ऐसा प्रोग्राम हो कि हमने पहले ग्रेड्स चेक करने हैं और उसके बाद उस ग्रेड की ऊपर डिपेंड करते हुए बताना है कि आपकी कितनी चांसेस हैं कि आप का नाम किसी मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। तो मैं अब एक फंक्शन के अंदर हम ये पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, पहले वो कंडीशंस लगाएं, ग्रेडिंग वगैरह सारा सिस्टम, और उसके बाद जो मार्क्स वाला सिस्टम है वो करें, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको एट द एंड उसकी मकसद ये है कि हमने चीज़ों को सिंपल करना है और बड़े प्रोग्राम्स को यूजर फ्रेंडली बनाना है। हम दोनों चीज़ों को अलग अलग फंक्शंस में यूज करें और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दे। जैसे फंक्शन 1 हमें बताएगा कि हमारे मार्क्स के मुताबिक हमारा ग्रेड क्या है, और फंक्शन 2 का काम यह है कि उस ग्रेड के मुताबिक हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। अब वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा, पहले ये जो फंक्शन 2 है ये वो ग्रेड ले लेगा, फिर कुछ इस तरह से करके। मीन्स अगर हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर अहमद ने भी कहा कि कई जगहों पे हमें यूज ही ऐसा करना पड़ता है कि हम फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करें, तो उस केस में हम ये यूज करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। आई होप मैंने कुछ डिलीवर कर सकी हूँ। इसके नहीं जी, अलावा आप बिल्कुल जी सही बताया। वो दूसरी चीज़ का सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप दूसरा मेरे ख्याल से वो बताने लगी हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का, कि वो टाइम का बताने लगी हैं शायद। हाँ जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी के ये सर अहमद ने बात है कि इसकी कम होती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों कम होती है अब इसका मुझे एक्चुअली रीजन नहीं पता। मतलब यही होता है कि हम जितना जल्दी एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि दो फंक्शंस हैं और दोनों का काम है और वो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मे भी इस तरह, ये मेरी एक कहने के मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं है कि इसी वजह से इसकी कम्प्लेक्सिटी कम होती है नहीं। इसके अलावा आपका एक पहले क्वेश्चन था ऑर्डर्स ऑफ आर्गुमेंट्स के हवाले से, तो थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनफैक्ट हमने जब ये नोटबुक बना रहे थे, पार्ट बनाए थे, तब हमारे माइंड में नहीं था कि हम ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स को भी डिस्कस करें। और मैं चाहती हूँ कि मीटिंग जब एंड होने वाली हो तो हम 5 मिनट में उसको भी डिस्कस करें, क्योंकि मैंने अभी कोट करके देखा और उसका कंसेप्ट क्लियर होने से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह पैरामीटर्स की आर्गुमेंट्स की वैल्यू को ले रही हैं। तो सर अहमद, अगर आप मीटिंग एंड होने से पहले 5 मिनट दे दें तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, श्योर। बाकी अभी आप कंटिन्यू करिए। ओके, सो आई होप आपके से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिकरियन का। ठीक है, रिकरियन हमारे पास फंक्शंस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशली अगर हम कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर हम बार बार एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइप का जो है वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास रिकरियन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बेसिकली रिकरियन हमारे पास क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन है उसको बार बार उसी के अंदर कॉल करते जा रहे हैं। लाइक एक फंक्शन को इट सेल्फ कॉल करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिकरियन। ठीक है, वैसे अगर हम अज्यूम करें तो एक फंक्शन जब हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर यानी कि जो एक बिगिनर होगा बंदा, बिल्कुल अगर उसको हम ये कहें कि एक फंक्शन लिख रहे हैं, क्या उसके अंदर अगर हम कॉल कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ये कहेगा कि नहीं नहीं होगा ये। लेकिन ये पॉसिबल है हमारे पास कि रिकरियन के थ्रू हम एक जो फंक्शन जिसको अभी हम डिफाइन कर रहे हैं उसी को उसी के अंदर हम दोबारा कॉल कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हमारे पास दो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो दो कंडीशंस हमारी मेट हो रही हैं तो देन हम उसको एक रिकर्सिव फंक्शन जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो एक इसका कंपोनेंट है वो हमारे पास ये होगा कि उस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक बेस केस लाजमी होगा। ठीक है, अब बेस केस हमारे पास क्या होता है, बेस केस एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर बेसिकली हमारे रिकरियन में आके स्टॉप होना होता है। अब रिकरियन के अंदर अगर ऐसे समझ लें कि आप जैसे फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। अब इसने अगर हमने 5 से स्टार्ट किया है और हम बैकवर्ड आते जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए लाजमी तौर पे कि जहां पर आकर हमारी रिकरियन जो है वो स्टॉप हो जाए बिल्कुल।
ठीक है, वहां पर हमारे पास जैसे ही वो कंडीशन मेट हो, हमारी रिकरियन वहां पे स्टॉप हो जाए, वो बार बार जो कॉल कर रहा था खुद को फंक्शन वो वहां पे रुक जाए। तो ऐसी जो कंडीशन हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारी बेस कंडीशन, बेस केस है या बेस कंडीशन है। और दूसरी हमारे पास होती है रिकर्सिव कंडीशन, और ये वो तब तक चलती है जब तक हमारे पास जो है वो बेस केस जो है वो मेट नहीं हो जाता, यानी कि वो ऐसी कंडीशन जो कि बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास, तो को हम कहेंगे ये वाला हमारे पास रिकर्सिव केस है, या कि इसकी रिकर्सिव जो रिकर्सिव पार्ट है प्रोग्राम का वो वाला है। ठीक है, अब अगर हम फैक्टोरियल का सिंपल सा एक जो प्रोग्राम है उसको देखें, तो सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है उसके अंदर हमारे पास, अगर नॉर्मल हम मैथ के अंदर भी कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो उसमें ये होगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं 3 का जो है वो कैलकुलेट करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, एंड 2 का कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एक चीज देखी जाए तो अगर मैं 5 का जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करना है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये जो पिछली सारी वैल्यूज हैं ये कौन सी है, ये बिल्कुल वही 4 फैक्टोरियल वाली हैं। इसी तरह मैं अगर यानी कि 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पिछली सारी वैल्यूज कौन सी हैं, 3 फैक्टोरियल वाली हैं। इसके अलावा अगर मैंने 3 का कैलकुलेट करना है तो सो ऑन, इसी तरह 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो रहा है, एक ही जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रिकर्सिव अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फैक्टोरियल के नाम से, जो कि हमारे पास एक नंबर जो है वो एज अ पैरामीटर ले रहा है। इसके अंदर अब कंडीशन लगी हुई है इफ n इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा कि जो फैक्टोरियल 0 होता है हमारे पास वो हमेशा 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो ये इस नंबर को आर्गुमेंट पास किया जाता है वो या तो पहले ही 0 है या पहले वो 1 है, तो हमारा यहीं से बेस केस जो है वो ऑलरेडी मेट है। तो हमारा क्या करेगा, ये वाला जो बेस केस है जहां पे हमारी रिकरियन आके स्टॉप होनी है, ये वाला जो है वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1, और हमारा ये जो फंक्शन है ये एग्जिट हो जाएगा। और ये रिकर्सिव सर आपकी आवाज लैग कर रही है, दरमियान में कट रही है। पार्ट है इस फंक्शन का, ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा हमारे पास सर है, जो कि एक से हमारे पास बड़ा है। लाइक हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो पार्ट पोर्शन पे जाएंगे डायरेक्ट। अब एल्स वाले पोर्शन के सर अहमद का डिस्कनेक्ट हो गया, मे बी कोई इंटरनेट इशू है अभी तक के। जब तक वो ज्वाइन करते हैं हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम। ओके, तो हमने जिस तरह देखा था ना कि आर्गुमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स। तो सर हैदर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इनका ऑर्डर क्या होगा। जो ऑर्डर जैसे मैंने चैट में बताया कि इस तरह से होगा कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट, उसके बाद
आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, फिर कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, ये होगा, यानी पहले आर्बिट्रेरी वाला और फिर कीवर्ड वाला। अब इसके लिए मैंने सेम एज इट इज एक फंक्शन बना दिया और ये इसी आर्डर से मैंने आर्गुमेंट्स पास कर दिए और यहाँ पे हम उसको करेंगे। अब इस आर्डर से क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रहा हमारे पास। अगर इसके अलावा कोई और आर्डर हम यूज करें तो उसमें हमें एरर नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा हर आर्डर दिखाऊंगी नहीं, आप लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस करके देखें। फिलहाल मैंने क्या किया, सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट की प्लेस चेंज की है, अभी रन नहीं किया, लेकिन वो हमें बता रही है, रेड लाइन शो कर रही है कि सिंटेक्स में कोई इशू है। तो पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे पहले आएगा पैरामीटर से। ओके, हमारी फंक्शन बॉडी में क्या है, आई एम अ फंक्शन, दीज आर माय वैल्यूज, और हम प्रिंट करवा रहे हैं बी को। पहले हम सी को अगर प्रिंट करवाएं, और यहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो ये आर्गुमेंट्स दिए हैं, ए एक आर्गुमेंट, बी सेकंड आर्गुमेंट, 7 3 आर्गुमेंट्स हमने दिए हैं, और एक कीवर्ड आर्गुमेंट हमने दिया है b1 इज इक्वल टू एनीथिंग। ओके, हम सिर्फ सी को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास प्रिंट हो गया, क्योंकि ए फर्स्ट वैल्यू थी, और जिसका पोजिशनल आर्गुमेंट में होता है कि पहले ही आर्गुमेंट जाएगा पहले पैरामीटर के पास। अगर हम सी के साथ वैल्यू भी यूज करें तो फिर क्या होना चाहिए, फिर वही हुआ जिस तरह हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट की, कि बाकी जितने भी बच जाएंगे नंबर्स वो आर्बिट्रेरी के पास चले जाएंगे। वो उसकी एज अ टपल उसने हमें रिप्रेजेंट कर दिया। पहली जो आर्गुमेंट है वो पैरामीटर को मिल गया सी को, और वैल्यू का आर्गुमेंट मिल गया इस टपल को, मतलब वैल्यू के तौर पर वो उसने हमें टपल दिया। और अगर हम इसके साथ फिर बी भी यूज करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो हमें देगा ये पोजिशनल वाला वैल्यू, के b7 b1 एनीथिंग डिक्शनरी के तौर पर उसने हमें दे दिया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैंने प्रिंट करते हुए मैं सी को यूज नहीं कर रही, पोजिशनल आर्गुमेंट को मैं प्रिंट नहीं कर रही फंक्शन में, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास वही वैल्यूज आ रही है, बी और 7 जो वैल्यू है वो मिल गई, कि इसको आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट को एज अ टपल रिप्रेजेंट कर दिया, और इसने कीवर्ड वाले ने तो कीवर्ड को डिक्शनरी के तौर पर रिप्रेजेंट करना था। लेकिन ए हमारे पास प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने ये फंक्शन को कॉल किया तो ए आर्गुमेंट हमारे पास मौजूद था, और ये आर्गुमेंट की वैल्यू मिल गई पैरामीटर सी को। अब ये अलग बात है कि हमने पैरामीटर सी को प्रिंट नहीं किया, लेकिन ए की वैल्यू सी को मिल चुकी है। इसलिए अब हम इसमें वो काम कर सकते हैं जिस तरह हम आर्बिट्रेरी को यूज कर सकते थे। इसको 0 इंडेक्स हमने दे दिया, उसने सिर्फ बी दिया, सेकंड जो टपल का एलिमेंट शो कर रहा था 7 वो रिप्रेजेंट नहीं किया, और b1 उसने दे दिया। और जैसे यहाँ पे हम करते थे कि कीवर्ड वाले को हम ऐसे ही ब्रैकेट डाल के और कीवर्ड का नेम लिखते थे, तो फिर हमें सिर्फ उसकी वैल्यू देगा, उसकी डिक्शनरी के तौर पर वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बी और एनीथिंग। यानी कि सेम काम वैसा ही करेगा जिस तरह सेपरेटली ये काम करते हैं, ऑर्डर इनका ये है। और इस चीज का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि जो हम वैल्यू जो हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक हम उनको आर्गुमेंट्स देते जाएं। इज इट क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? यस मैम, क्लियर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने क्वेश्चन किया तो हमारे माइंड में आया कि ये भी चीज डिस्कस होनी चाहिए, और जब हमने इसको डिस्कस किया तो हमें एक्चुअली फंक्शनिंग भी पता चल रही है कि किस तरह से एक ए पैरामीटर ए आर्गुमेंट मिल रहा है सी पैरामीटर को, और अगर हम इसको प्रिंट नहीं करवा रहे तो भी वो जो वैल्यू है ए की सी के पास ही है, बाकी वैल्यूज को देखेगा। इसी तरह जब आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई क्वेश्चन करता है और हम लोगों को उस पर सोचने का मौका मिलता है और हम लोग उस पर सोचते हैं, तो इससे हम सबको फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी माइंड में तब आते हैं जब हम अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सेशन में आएंगे, बातें सुनेंगे ट्रेनर की, तो हमारे दायरे माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ना हम सोच सकते हैं कि इसको इस तरह से यूज करें, या अगर इसमें हम ऐसी चेंजेस करें तो क्या होगा। थैंक यू सो मच सर, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को, आपके क्वेश्चन को।
और अगर किसी और तक इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछा करें, अपने एंड पे ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे और समझ आएंगे। मीटिंग के 3 मिनट रह गए सिर्फ। अगर आप में से किसी की ये फर्स्ट मीटिंग है या कोई आईकोड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ, किसी ने स्लैक को ज्वाइन नहीं किया हुआ, कोई जनरल क्वेश्चन है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक जी क्वेश्चन मैम। पूछ सर 1 मिनट मैम, अबीरा ने हैंड रेस किया था, पहले उनका क्वेश्चन। मैम आपने कल की उसमें मीटिंग में कहा था कि कोई लिंक आप शेयर करेंगी वेबिनार की जिसमें पाइथन से रिलेटेड पढ़ाया गया था, तो काइंडली आप उससे आज शेयर कर देंगी। मैंने शेयर कर दिया है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मैम। मैंने चैट में शेयर किया है, मैं दोबारा कर देती हूँ। सही है। कर दिया। ये सर अदन का क्वेश्चन है, मैम मैं ग्रुप में नहीं हूँ। आप इस तरह करें, आईकोड ग्रुप की वेबसाइट पे रजिस्टर करें और आपको विद इन 24 आवर्स एक मेल मिलेगी। उस मेल में आपको स्लैक का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपने स्लैक ज्वाइन करना है। स्लैक वो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, जितने भी सेशंस होते हैं आईकोड ग्रुप के आपको मिल जाएंगे। मैं वेबसाइट का लिंक भी सेंड कर देती हूँ चैट बॉक्स में। जी सर हैदर, आपका क्वेश्चन था। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अभी पाइथन का जो पहले भी मैंने एक दफ़ा लिया था और दूसरी दफ़ा सेकंड टाइम भी मैंने वो बिगिनर्स वाला लिया है, लेकिन मुझे कोड की तो समझ आ जाती है जो कोड लिखा होता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि मतलब सवाल कहाँ से लाएं जिसके अंदर अपना भी दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाए। वो इस तरह के सवाल कहाँ से मिलेंगे, कौन सी कोई साइट है ऐसी जहाँ से उनको देख के कोई अपना दिमाग लगा के भी कोई एक प्रोग्राम शोग्राम जो है बनाया जाए। सर आप लीड कोड प्रैक्टिस किया करें, सबसे बेहतर वही सोर्स है। मैम लीड कोड पे कोड का तो अभी वो समझ ही नहीं आती। वो तो अभी वो डाटा स्ट्रक्चर टाइप चीजें हैं उसके अंदर। वो तो अभी मैं खुद क्लास ले रहा हूँ तो उसकी तो अभी जिसे कहते हैं ना थोड़ी आती है समझ। ये नहीं कि नहीं आती समझ, लेकिन ये कि थोड़ा सा मुश्किल होती है उसमें। अगर इस तरह तो आप ऐसे करें, जो भी टॉपिक आपने प्रैक्टिस करना है आप उसके फिर से क्वेश्चंस ले लें, या फिर मैं इस तरह से किया करती थी, हमें जो यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता था C++ का, उसमें एग्जाम्पल्स होती थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती थी, फिर उस C++ के प्रोग्राम को मैं पाइथन में खुद से कोड करने की कोशिश करती थी। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस ले लें गूगल से या कोई बुक पकड़ लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो जिसमें, और उनको आप प्रैक्टिस करते। वैसे हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्टिव हों और वो चाहें तो, कि हम आपको स्लैक चैनल में रोज की 1 या 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे दिया करें और आप लोग खुद से उस पर कोड किया करें और अपना प्रोग्राम लिखा करें। ऐसा भी पॉसिबल है। जी मैम अगर ये आप मेरे ख्याल से ऑप्शन है। सर ऐसा कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से भी सवाल क्रिएट होते हैं, जी बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। कोई अपने जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करवाएं और उसको प्रोग्राम करने की कोशिश करें। हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो गया, थैंक यू सो मच। बात अगर किसी और के कोई क्वेश्चन है तो हम कल पूछेंगे, और जिनके क्वेश्चन रह जाते हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में जरूर बता दिया करें। अपने एंड पे प्रैक्टिस करें, सबके लिए बेहतरी, आप लोगों के लिए बेहतरी। अल्लाह हाफिज। फिर अहमद आपको मीटिंग एंड करनी है।